सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि CSIR नेट में जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ऑलवेज आता है। और वो ये है कि आपको चार ऑप्शन गिवन होते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा जो है वो इनर प्रोडक्ट है। तो आप जो है बाय डेफिनेशन जाओगे तो कभी कभार जो है वो लेंथी हो जाता है, चार कंडीशन जो होती है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है। और जो एक्सप्रेशन जो हमको गिवन होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कभी कभार जो है चार कंडीशन चेक करने से बहुत टाइम कंज्यूम होता है और वो स्टूडेंट जो है वो छोड़ ही देते हैं उस क्वेश्चन को। लेकिन एक और मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि उस इनर प्रोडक्ट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ी सी वो भी लेंथी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा। जिसमें जो है आप कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आप वो जो मेथड है ये वाली मैट्रिक्स वाली वो लगा सकते हैं और इजीली जो है इनर प्रोडक्ट का आप मैट्रिक्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमको क्या गिवन होता है, हमको गिवन होता है कोई इनर प्रोडक्ट, राइट। तो मान लीजिए कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा गिवन होता है कि समेशन आई और जे बोथ आर वेरी फ्रॉम 1 to n एंड एक्स आई वाई वाई जे, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो हमें इनर प्रोडक्ट गिवन है उस इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ये एक थ्योरी होती है कि जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे फाइंड होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई वेक्टर स्पेस वी है जो कि फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। फाइनाइट डायमेंशनल, ठीक है। तो वी जब फाइनाइट डायमेंशनल होता है और उसके बेसिस बीटा जो होते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा वन अल्फा टू एंड अप टू सो ऑन अल्फा एन अगर होते हैं, तो जो ये इनर प्रोडक्ट है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का होता है। जी के जे इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जे एंड अल्फा के। ठीक है, और अल्फा जे और अल्फा के हमारे क्या है, बेसिस के एलिमेंट है। ठीक है, ओके। तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो है एंट्रीज है मैट्रिक्स की, जैसे कि जी वन 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 टू टू वन एंड टू टू, जो भी आपका 2x2 मैट्रिक्स अगर आप बनाना चाहे तो ये एंट्रीज है। ठीक है, तो इसमें जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो हमें क्या मिलना चाहिए, सिमेट्रिक मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए, सिमेट्रिक मिलना चाहिए। प्लस वो मैट्रिक्स होना चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट। तभी जो है हम ये कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इस इनर प्रोडक्ट से बना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे हमको कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, हमें कोई वेक्टर स्पेस गिवन है उसके ऊपर, तो उस वेक्टर स्पेस के बेसिस फाइंड करेंगे। बेसिस से हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे। मैट्रिक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, या फिर पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो जाता है, पॉजिटिव डेफिनेट भी हो जाता है, तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। तो हम जो है एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो हमें देखिए यहाँ पे चार, ये वैसा ही क्वेश्चन है, चार जो है वो इनर प्रोडक्ट गिवन है। हमें बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा ऑन वेक्टर स्पेस आर एन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार पूछे गए हैं CSIR नेट में, लेकिन लेंदी होते हैं। चार कंडीशन कैसे हम सेटिस्फाई करवाएंगे, कुछ बार हो भी जाते हैं नो डाउट, लेकिन कभी कभार जो है इसमें कॉम्प्लेक्स अगर एंट्रीज आ गई तो आप चेक करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस मेथड से हम कैसे जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट कैसा, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है पहला वाला इनर प्रोडक्ट गिवन है, समेशन I and j running from 1 to n x I y j। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें जो है I और j दोनों वेरी कर रहे हैं, तो x1 y1 बन जाएगा प्लस x1 y2 बनेगा प्लस x2 y1 बनेगा प्लस x2 y2 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है
स्पेस मतलब जो इन्होंने जो है इनर प्रोडक्ट गिवन है, हमें चेक करना है कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आर एन के जो वेक्टर है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए ही बात करेंगे। तो हमारा वेक्टर स्पेस हो जाएगा R2। वेक्टर स्पेस R2 हो गया तो उसके बेसिस क्या बनेंगे, बेसिस बनेंगे 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो ये इसके बेसिस होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें इस इनर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज करना होगा, जी के जे इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जे अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा जे और अल्फा के मतलब मुझे ये फाइंड करना है कि G11 एंट्री क्या होगी, G12 एंट्री क्या होगी, G21 एंट्री क्या होगी और G22 एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो यही हमें एंट्रीज फाइंड करनी है। तो अब हमें ये एंट्री फाइंड करनी है G11 एंट्री फाइंड करने के लिए हम अल्फा 1 लेंगे 1 0 और अल्फा 1 लेंगे 1 0। ओके, इसको मैं x1 y1 नाम x1 x2 नाम दे देता हूँ, इसको मैं y1 y2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जब आप पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा, जब आप इसमें पुट करेंगे तो x1 y1 x1 इंटू y1 1 हो जाएगा, प्लस x1 y2 0 हो जाएगा, प्लस x2 y1 वो भी 0 हो जाएगा, प्लस x2 y2 वो भी 0 हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, वैसे ही आपको जो है G12 एंट्री फाइंड करनी है। सो G12 एंट्री फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे G12 मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ G21, तो मतलब अल्फा 2 0 1 अल्फा 1 1 0, इसको मैं बोल देता हूँ x1 x2, इसको मैं बोल देता हूँ y1 y2। पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलता है, x1 इंटू वाई वन 0 प्लस x1 इंटू y2 0 प्लस x2 इंटू वाई वन विच इज अ 1 एंड x2 इंटू y2 इज अ 0। सो हमारी ये एंट्री 1 आ गई। वैसे भी ये एंट्री भी 1 आएगी और ये एंट्री भी 1 आएंगी, आप चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो ये जो है हमको ये मैट्रिक्स देता है 1 1 1 1। ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक तो है, ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ ये मैट्रिक्स G है, तो डिटरमिनेंट ऑफ G जो है वो 0 हो जाता है। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का कभी डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इनर प्रोडक्ट है आपको जो ये ऑप्शन 1 में गिवन है वो कभी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम जल्दी से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं जो कि गिवन है एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इन जे रनिंग फ्रॉम 1 to n और विच इज गिवन बाय एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x1 प्लस y1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें गिवन है इनर प्रोडक्ट। तो हमें क्या निकालना है, जी के जे इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जे अल्फा के। ओके, तो अल्फा हमें गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2 1 0 0 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री निकालेंगे G11, फिर निकालेंगे G12, फिर निकालेंगे G21 एंड G22। ठीक है, तो ये एंट्रीज हम निकालेंगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे, G11 निकालने के लिए अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 0, अल्फा 1 और अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट हमें लेना है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ x1 x2, इसको मैं बोल देता हूँ y1 y2। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा, प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री G11 4 आ जाएगी। वैसे ही हम क्या करेंगे, G12 एंट्री फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही जो है आपको एंट्री फाइंड करनी है G12 G21। ठीक है, ऐसे ही आपको फाइंड करनी है।
G12 इज इक्वल्स टू G22 इज इक्वल्स टू। ओके, तो जब आप फाइंड करेंगे तो ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी और ये भी 4 आएगी। आप एक बार जो है एंट्री फाइंड करके देख लेना। तो ये हमारा मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, 4 4 4 4, जो कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, पॉजिटिव नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, क्योंकि इसकी जो आइगन सॉरी इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ जी इज इक्वल्स टू 0, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट का डिटर्मिनेंट अभी 0 नहीं आता है, तो ये भी जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तीसरा जो है हमें गिवन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू समेशन जे इज इक्वल्स टू 1 टू n जे क्यूब इंटू एक्स जे वाई जे। यहाँ पे जो है सिर्फ जे ही वेरी कर रहा है, आई वेरी नहीं कर रहा है। वहां पे दोनों वेरी कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ जे ही वेरी कर रहा है। तो ये बन जाएगा जब जे इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब x1 y1 प्लस 2 क्यूब यानी कि 8x2 y2, राइट। ये हमारा इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, जी के जे इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जे एंड अल्फा के। और वैसे ही हमें G11 फाइंड करना है, G12 फाइंड करना है, G21 फाइंड करना है एंड G22 फाइंड करना है, ठीक है। सो G11 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा 1 ले लो, अल्फा 1 ले लो, क्या है 1 0, अल्फा 1 क्या है 1 0। ओके, सो ये है x1 x2, इसको बोल दो y1 y2। ओके, सो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये 1 का क्यूब इंटू x1 y1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू x2 y2 0 हो जाएगा। तो ये एंट्री क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही G12 फाइंड करते हैं, चलो इसमें जो है पूरा फाइंड कर देता हूँ मैं, ताकि आपको जल्दी से जो है समझ में आ जाए। ओके, तो हमें फाइंड करना है G12 यानी कि अल्फा 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों अल्टरनेटिव है, जी के जे इज इक्वल्स टू अल्फा जे और अल्फा के का इनर प्रोडक्ट। मतलब अगर मुझे G12 फाइंड करना है तो मुझे अल्फा 2 और अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट चाहिए। तो अल्फा 2 क्या है, 0 1 है, और अल्फा 1 क्या है, 1 0 है। इसको मैं बोल देता हूँ x1 x2, इसको मैं बोल देता हूँ y1 y2। ओके, सो जब इसमें पुट करेंगे तो 1 क्यूब इंटू x1 y1, x1 इंटू y1 0 है, प्लस 8 इंटू x2 y2, x2 एंड y2, तो ये भी 0 है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही हम फाइंड करते हैं G21। ओके, सो G21 फाइंड करने के लिए, G21 फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 है मेरा 1 0, अल्फा 2 है मेरा 0 1। इसको मैं बोल देता हूँ x1 x2, इसको मैं बोल देता हूँ y1 y2। पुट करते हैं 1 क्यूब इंटू x1 y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड प्लस 8 इंटू x2 y2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो ये एंट्री भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे हम जब G2 फाइंड करेंगे, G2 फाइंड करते हैं, चलिए G22। सो G22 मतलब अल्फा 2 विच इज अ 0 1 और अल्फा 2 विच इज अ 0 1। इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1, इसको मैं बोल देता हूँ y1 y2। सो 1 क्यूब इंटू x1 y1 0 प्लस 8 x2 y2 इज इक्वल्स टू 1। सो ये आ जाएगा G22 8, राइट। सो हमारा G मैट्रिक्स क्या बन के आ गया, G मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली 1 0 0 8। सो ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट डायगोनल, यस सिमेट्रिक है। और ये मैट्रिक्स जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट भी होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ G इज इक्वल्स टू 8। सो ये पॉजिटिव है, सो ये जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, ठीक है। ओके, तो वैसे ही ऑप्शन 4 को चेक करने के लिए हमें गिवन है, ऑप्शन 4 क्या गिवन है, समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स जे वाई एन माइनस जे प्लस 1। ओके, तो ये हमें गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 है तो हम इसको लिखेंगे x1, ये हो जाएगा y 2 माइनस 1 प्लस 1।
तो ये हो जाएगा 2 प्लस x2 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इनर प्रोडक्ट है जहाँ पर j ही वेरी कर रहा है, i वेरी नहीं कर रहा है। उसमें जो है i और j दोनों वेरी कर रहे थे इन दोनों में। ठीक है, ओके, तो हमें फाइंड करना है जी के जे इज इक्वल्स टू अल्फा जे और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा के। ओके, तो अब जो है मुझे फाइंड करना पड़ेगा G11 इज इक्वल्स टू व्हाट, G12 इज इक्वल्स टू व्हाट, G21 इज इक्वल्स टू व्हाट एंड G22 इज इक्वल्स टू क्या है। ठीक है, ओके, तो G11 फाइंड करने के लिए अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 0, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 0, इसको बोलेंगे x1 x1 x2, इसको बोलेंगे y1 y2, इसमें पुट करेंगे x1 y2, सो x1 y2 इज 0 प्लस x2 y1 विच इज 0, सो ये एंट्री 0 आ गई। ओके, अब फाइंड करेंगे G12, सो मुझे लेना पड़ेगा अल्फा 2 और अल्फा 1, सो अल्फा 2 इज इक्वल्स टू 0 1, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1 0, ये इसको बोल दूंगा x1 x2, इसको बोल दूंगा y1 y2। जब हम करेंगे इनका इनर प्रोडक्ट, सो x1 y2 इज इक्वल्स टू 0 और x2 y1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आ गया। वैसे ही जब आप करोगे तो ये 1 आएगा और ये जो है 0 आ जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स जो है, हमारा मैट्रिक्स बनेगा 0 1 0, सॉरी 1 0। ठीक है, ये जो है वो सिमेट्रिक तो है लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ जी क्या आ रहा है -1 विच इज लेस देन 0, सो नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, सो ये जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब कई लोग ये पूछेंगे तो सर ये भी जो है वो बहुत बड़ी मेथड है, इसमें भी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन प्रैक्टिस से जो है ये हो जाएगा। इसमें जो मैं सारी डिटेल से लिख रहा हूँ इसलिए जो है देर लग रही थी, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। आपका जो मैट्रिक्स आपको बस फाइंड करना है, देखना है कि वो सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं। ठीक है, तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो राइट हो जाएगा। ये वैसे क्वेश्चन जो है वो जून 2023 का है, CSIR नेट का। ठीक है, तो ये जो है पूरा मामला है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। आप कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको गिवन हो, आप बता सकते हैं, आपको कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो तो बता सकते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है कि नहीं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय।